जन्म के अंदर ले आया है। और जो आप बताते हैं ना, आस्था, विश्वास, भक्ति और श्रद्धा और समर्पण, उसका साक्षात्कार अभी मैंने देखा। बेटे का एक्सीडेंट हुआ, कोई वो नहीं थी उम्मीद में, कोयम्बटूर था आपके आदेश अनुसार बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। रात को 1:30 बजे फोन आया, आपको समर्पित कर दिया। और मैंने ये फ्लाइट में 2 घंटे के में ये देखा, आज मैंने डॉक्टर के रूप में आप वहाँ खड़े हैं और ऑपरेट कर रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया था और मैं 2 घंटे का सफ़र हेलीकॉप्टर में कर रहा था, तो मैंने देखा कि आप उसका ऑपरेशन कर रहे हैं और उसकी सेवा कर रहे हैं। आपका तो अद्भुत चमत्कार है। निकाल रहे हैं पूरा ब्रेन से वो ब्लड। ये कैसे गुरुजी? और जब मैं आया तो मैं डॉक्टर साहब से बोला, मैं कहा साहब वो ठीक है। बोला मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं कहा होगी। 5 दिन के बाद उसने आँख खोली। तो जीवन का दूसरा मेरा ये था कि जब लड़ाई में, कारगिल में जब वो गोली मार रहा था, तब भी जो है ईश्वर को समर्पित किया और आज भी समर्पित किया। तो जो आपकी वाणी है वो सत्य हो रही है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ ईश्वर जो है वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर। हाँ, पूर्व जन्म के हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं, जैसे एक्सीडेंट आदि है ना, तो वो आकर के हमको त्रास देते हैं, हमको गिराना चाहते हैं, लेकिन इस जन्म की भाव भक्ति हमारी उसको रौंद करके आगे निकल जाए। मैंने कारगिल युद्ध में भी आपको देखा, आपको समर्पित कर दिया और बेटे को भी मैंने समर्पित कर दिया और आपकी वाणी बिल्कुल सत्य है। और अब आपको ही पूरा मैंने समर्पित कर दिया गुरुजी। अब आगे आप देखिए। पूर्व जन्म का पाप कर्म हमारी किडनी फेल कर दिया। इस जन्म की भक्ति, ऐसी अवस्था में भी हम अपने सत्कर्म में लगे हुए हैं, पीछे नहीं हट रहे, हार नहीं मान रहे। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन एक संघर्षमय जीवन है। पूर्व के कर्म हमको और हमारे प्रियजनों को गिराना चाहेंगे, लेकिन वर्तमान में यदि हम भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो हम उस गिरे हुए भगवान से भी बढ़कर है। इसलिए हमें गुरु को समर्पित कर देना चाहिए। ये सबसे अच्छा अनुभव मिला मुझे। और आगे आप पूज्य श्री गुरुदेव जी से स्थिति से उठ कर चल पड़ेंगे। जैसे आप अनुभव कर रहे हैं, तो खूब प्रसन्न मन से रहिए और नाम जप जरूर करते रहिए। बिल्कुल।